स्वस्थ रहने के लिए पैसा और समय की ज़रूरत नहीं है, अवेयरनेस की ज़रूरत है, जागरूकता की ज़रूरत। अगर ऐसा होता तो पैसे वालों की मौत ही नहीं होती। आज हमारे चारों ओर बहुत सारे हर्ब्स मौजूद होते हैं जिसको हम अपना करके अपने स्वास्थ्य को अच्छे रख सकते हैं और एलोपैथ मेडिकेशन का जो एडवर्स इफेक्ट है उससे बच सकते हैं। मेरा यही मुहिम है कि आप सब अपने स्वास्थ्य का ख्याल हर्ब से रखें, आयुर्वेद के नियमों का पालन करें और योगा का अभ्यास करें ताकि आप हमेशा स्वस्थ रहें और आप अपने बहुमूल्य समय और हार्ड मनी को बचाए, खर्च न करें और उसको खर्च आप अपने परिवार के खुशियों के लिए, समाज के उत्थान के लिए करें। दोस्तों, आज इसी कड़ी में मैं बताने वाला हूं आपका एलोवेरा का प्रयोग। मैं नहीं समझता हूं कि एलोवेरा के नाम से अपरिचित होंगे और आपके घर के गमले में भी होंगे। अगर नहीं है तो एक गमले में आपको एलोवेरा का पेड़ लगा लेना है। कोई भी हर्ब्स की जानकारी बताने के पहले मैं उसका नेचर बताता हूं कि वो कौन सा नेचर का है और ये बहुत ही जानना ज़रूरी होता है। अगर किसी भी हर्ब्स का नेचर जान लेते हैं तो आप उसका प्रयोग सेफली कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप इसका नेचर जानिए कि जो एलोवेरा, जिसको हम घृत कुमारी बोलते हैं, इंग्लिश में एलो बोलते हैं और लैटिन नाम इसका एलोवेरा है। ये संस्कृत में इसको कुमारी बोला गया है। तो इसका जो नेचर होता है ये डायरेटिक नेचर का होता है, मतलब मूत्रल होता है, पेशाब को लाने वाला होता है। इम्यूनोगेनिव नेचर का होता है, ट्रिकोजेनिक नेचर का होता है, ये कूलेंट नेचर का होता है, मतलब ठंडा नेचर होता है, कार्बोनेटिव नेचर होता है, डाइजेस्टिव नेचर है। तो ये है कुमारी, घृत कुमारी या एलो बोलिए का नेचर। अब हम इसका कुछ प्रयोग आपको बताएंगे। आयुर्वेद शास्त्र में बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ बनाई जाती है जो एलोवेरा ही में इंग्रेडिएंट्स होते हैं। जैसे घृत कुमारी आपको तेल मिलेगा जो बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। दूसरा कुमारी आसव मिलता है नंबर 3 बच्चों के लिए और कुमारी आसव नंबर 1 एडल्ट के लिए होता है और वो स्पेशली लीवर का प्रॉब्लम हो, स्प्लीनोमेगली का प्रॉब्लम हो, उसमें यूज किया जाता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि घर में अगर एलोवेरा का पेड़ लगा रखा है आपने तो आप उसको यूज कैसे करेंगे। सबसे पहला है, आप कॉस्मेटिक में आप इसको यूज कर सकते हैं क्योंकि इसमें नेचुरल मॉइस्चराइज का गुण होता है। तो आप अपने स्किन में ग्लो लाने के लिए और एजिंग फैक्टर छुपाने के लिए कि आपको झुर्री नहीं दिखे चेहरे में, आप एलोवेरा का यूज कर सकते हो। एलोवेरा के गूदा निकाल लीजिए और उसमें टर्मेरिक पाउडर थोड़ा डाल लेना है, 1 से 2 पिंच टर्मेरिक पाउडर और 1 से 2 बूंद लेमन निचोड़ करके उसको बढ़िया से फेंट लीजिए और फेंट करके चेहरे पे लगाइए। 1-1.5 घंटे के बाद पानी से वॉश कर लीजिए। अगर आप रेगुलर करते हैं तो आप देखेंगे कि चेहरा में ग्लो आने लगता है। दूसरा है, ये हेपेटिक नेचर का होता है और स्प्लीनोमेगली में भी और लीवर डिसऑर्डर में अच्छा काम करता है। लीवर का कोई भी प्रॉब्लम हो, या तो फैटी लीवर हो गया हो या लीवर इनलार्जमेंट का प्रॉब्लम हो, अगर आपको जॉन्डिस हो गया है या कोई भी डाइजेशन संबंधी प्रॉब्लम है तो उसमें आपको एलोवेरा का जूस, जूस जो घर पे आपका एलोवेरा का पेड़ है उसको आपको खुद बनाना है। इसकी मात्रा आपको 15 से 20 ml की लेना है। या स्प्लीनोमेगली मतलब स्प्लीन अगर बढ़ गया है उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है ये एलोवेरा का जूस। हाँ, जॉन्डिस अगर हो गया है, पूरा जो है आँख पीला हो गया है, देह पीला हो गया है, उसमें एलोवेरा का जूस तो लेना ही है। साथ में इसका अगर 1-2 बूंद नाक दोनों नोस्ट्रियल में अगर लेते हैं तो ये और ज़्यादा इफेक्टफुल होता है और जल्दी क्योर होता है। ट्रिकोजेनिक नेचर होने के कारण जिनको बाल हेयर फॉलिंग हो रहा है या फिर कुछ लोग को बड़े बाल जो रखते हैं उनको 2 मुंह का बाल हो जाता है, डेंड्रफ होता है या बाल ज़्यादा पक रहा है, वैसे लोगों के लिए है कि एलोवेरा का गूदा निकाल लीजिए और सर्जिकल स्पिरिट आता है उसमें डाल करके और गला लीजिए और गलने के बाद उसी जो गल जाता है, जो लिक्विड तैयार होता है, उसी लिक्विड को स्नान करने के 1 घंटा पहले बालों में हल्का हल्का मसाज कीजिए। उसके बाद आप स्नान करेंगे, देखेंगे कि बाल की हर समस्या के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। अगर बर्निंग सेंसेशन हो रहा है तो उसमें भी एलोवेरा बहुत अच्छा काम करेगा। जैसे बहुत लोग को पैर में बर्निंग सेंसेशन होता है तो उसका गूदा निकाल लेना है और गूदा निकाल करके आपको उसको पैर पे अप्लाई करना है। थोड़ी ही देर अप्लाई करेंगे तो बहुत ही आपको ठंडक महसूस होगी और जो
बर्निंग सेंसेशन है वो ख़त्म हो जाता है आपको। वैसा घाव जो किसी भी दवा से हीलिंग नहीं हो रहा है, एलोवेरा उसमें चमत्कारी काम करता है। आपको करना क्या है कि एलोवेरा के टुकड़े टुकड़े काट करके बॉयल कर लीजिए, उसमें आपको टर्मेरिक पाउडर डालना है और आपके घर के आसपास में इक्लिप्टा एल्बा, जिसको भृंगराज बोलते हैं, अगर वो उसका पेड़ है तो उसकी लुदगी जो है बना लीजिए और तीनों को मिक्स करके उस पर पुलटिस बांधिए। आप देखेंगे कि कैसा भी घाव, सड़ा हुआ घाव भी ये पुलटिस से सही हो जाता है। दूसरा है एलोवेरा का प्रयोग, आप गांठ के, कहीं पे गांठ हो गया है और उस गांठ को, जो बाहर का गांठ हो, जो आपको दिखता हो, स्पर्श करने में महसूस होता है आपको कि गांठ बना है, तो वैसे गांठ, जैसे मिल्क ग्लैंड वगैरह जब महिलाओं को बन जाती है, वो गांठ सब भी मिल्ट हो जाता है। उसके लिए करना क्या है कि एलोवेरा का जो ऊपर वाला भाग को हटा लेना है और जो गुदा भाग है उस गुदा भाग पे आपको टर्मेरिक पाउडर छिड़क देना है और छिड़कने के बाद आपको थोड़ा सा तवे पे गर्म कर लेना है और गर्म करने के बाद जहाँ पे ये गांठ है वहाँ पे आपको बांधना है, तो ये उसमें भी आपको बहुत ही काम करता है। ये डायरेटिक नेचर का होता है, मतलब यूटीआई का प्रॉब्लम वगैरह है, जिनको पेशाब रुक रुक के होता है या पेशाब कम आ रहा है या बर्निंग सेंसेशन होता है, उसमें भी एलोवेरा बहुत ही अच्छा काम करता है। उसमें आपको एलोवेरा का जूस में आपको लेना क्या है कि मिश्री, बड़ा वाला जो मिश्री होता है, 1-2 चम्मच मिला के आप जैसे ही और अच्छा होगा, इफेक्टफुल हो जाएगा। उसमें अगर क्यूमिन सीड, जीरा का पाउडर भी 1 चम्मच डाल दीजिए, आप देखेंगे 1-2 खुराक में ही पेशाब खुल करके आने लगता है। इम्यूनिगेगिव का प्रॉब्लम, मतलब जिनको अगर मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम होता है, जैसे कुछ लोगों का मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है 2 महीना में एक बार आता है या इरेगुलर होता है, वैसे लोगों के लिए जो है एलोवेरा का जूस बहुत ही अच्छा काम करता है। कोई भी डाइजेशन संबंधित प्रॉब्लम हो तो एलोवेरा का जूस, और साथ में आपको लेना है आंवला का जूस। एलोवेरा का जूस 15 से 20 ml और 10 ml का मात्रा जो है आपको लेना है आंवला का जूस। अगर आप लेंगे तो यह स्पेशली देखा गया है कि जिनको पाइल्स की प्रॉब्लम है और ख़ास करके जिनके पाइल्स में खून आता है, जैसे हेमोरेजिक होता है, उसमें बहुत ही अच्छा आराम मिलता है। ऐसे बादी में भी जो है, जो फिस्टुला है, उसमें भी बहुत ही आराम मिलता है। तो ये है एलोवेरा का प्रयोग। अगर इसके और भी कोई डाउट्स है, अगर कुछ जानकारी चाहते हैं एलोवेरा के संबंध में, तो इसी वीडियो में आप कमेंट्स में जाएं और कमेंट्स में लिखें। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके कमेंट्स का जवाब देने का और पूरी से पूरी जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं, ताकि आप खुद इतने जानकार हो जाए कि आप उसका सही से प्रयोग कर सके। मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा और यह जानकारी लोगों तक पहुंचाए, ताकि लोग यह हर्ब्स का प्रयोग करके और अपने आप को स्वस्थ रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।